Hello children, welcome to Dikshansa to Take. My name is Anupa, I am your math teacher. So today I will teach you our favorite math subject. Okay, start now. The today topic is solid around us. Solid around us. यानी वैसी चीजें जिसको हम आसपास देखते हैं, उसको टच कर सकते हैं और छू सकते हैं. तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं और उनका शेप क्या है, जैसे उनका आकार कैसा होता है. जैसे कोई अगर गोल है तो उसको क्या बोलेंगे, कोई चौकोर है तो उसको क्या बोलेंगे. तो उस शेप का क्या क्या नाम होता है आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, लर्न करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो सॉलिड अराउंड है अस है उसमें क्या क्या टॉपिक आएगा. तो टॉपिक है ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट साइज एंड शेप. फर्स्ट एंड तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारे आसपास जो चीजें होती हैं वो सारी जो ऑब्जेक्ट होते हैं यानी वस्तु, जो आसपास चीजें हम आसपास जो देखते हैं उनके कैसे साइज है, कितने डिफरेंट साइज के होते हैं, कितने आकार के होते हैं. और उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड अराउंड अस, मतलब सॉलिड शेप, यानी उसके अंदर कौन कौन से शेप आते हैं. तो कौन कौन से शेप आएंगे, सॉलिड शेप, और दूसरा क्या है, फ्लैट शेप. दूसरा क्या है, फ्लैट शेप. तो दो तरीके का शेप होता है, एक होता है सॉलिड शेप और दूसरा फ्लैट शेप. तो आज हम इस चैप्टर में सॉलिड शेप पढ़ेंगे और फ्लैट शेप दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, तो वन बाय वन करके पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट. तो बिफोर स्टार्टेड दिस चैप्टर आई विल लर्न द सम वर्ड्स मीनिंग. ओके, स्टार्ट योर वर्ड मीनिंग. First of solid. What is the meaning of solid? Solid means concrete, मतलब जिसको हम छू सकते हैं. Flat. Flat means flush, मतलब जो चीज क्या होता है, चपटे आकार का होता है, जो बहुत ही ज्यादा प्लेन होता है. Classified. Classified, grouped, यानी कि कोई भी चीज को हम एक एक ग्रुप में जब डिवाइड कर देते हैं, समूह में, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे वो करते हैं, तो वो क्या होता है, क्लासिफाइड. शॉर्टिंग. शॉर्टिंग मीन्स होता है पिक्ड, यानी कि चुनना. किसी भी चीज को, जैसे डिफरेंट टाइप की शेप्स, हमारे पास बहुत सारे टॉयज हैं और टॉयज में हम क्या करते हैं, वन शेप, स्क्वायर शेप को यानी कि चौकोर शेप को हम उसमें से क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं. तो शॉर्टिंग मीन्स होता है चुनना. ओके. कलेक्शन. कलेक्शन मीन्स होता है कंप्लीशन. ठीक है. कंपाइलेशन मीन्स क्या होगा, तो कलेक्शन मतलब किसी भी चीज को इकट्ठा करना, दैट इज कलेक्शन. आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई मीन्स रिकॉग्नाइज. रिकॉग्नाइज मीन्स किसी चीज को पहचानना. आप जैसे कि कोई गोरा है तो उसको कैसे पहचानेंगे, कोई चश्मा पहना हुआ है तो कोई नहीं पहना हुआ है, किसी के लंबे बाल हैं, किसी के छोटे बाल हैं, किसी के काले बाल हैं, किसी के भूरे बाल हैं. तो इस तरह से चीजों से हम क्या करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं. तो पहचानने का क्या होगा, आइडेंटिफाई. डिफरेंट. डिफरेंट मीन्स होगा डिकम्पोज, यानी कि डिफरेंट यानी कि होता है डिफर, अलग अलग तरीके का कोई भी चीज होती है, डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, यानी अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं. तो ये हो गया डिफरेंट. अब नेक्स्ट है वुडन. वुडन मीन्स क्या होता है, वुडन मीन्स, वुड मीन्स होता है लकड़ी, और जो उसके सामान बने होते हैं दैट इज वुडन, जैसे टिम्बर्ड. और फिर क्या है, डाइस. डाइस स्मॉल स्क्वायर ऑब्जेक्ट. डाइस क्या होता है, एक स्मॉल स्क्वायर शेप का क्या होता है, डाइस ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम लूडो में यूज करते हैं. जैसे पासा जिसको हिंदी में बोलेंगे, तो उसका क्या होता है, डाइस. आइस क्यूब. अब अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ आइस, जैसे कि कोई भी आइस, कोई भी पानी को आप उस शेप में क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो. जैसे कि अगर हम स्क्वायर बर्तन में उसको डालेंगे, फ्रीज करेंगे, तो वो स्क्वायर शेप का हो जाएगा. अगर हम उसको क्या करेंगे, सर्कल शेप में फ्रीज करेंगे तो वो सर्कल हो जाएगा. तो जब हम आइस को क्या करेंगे, क्यूब शेप के बर्तन में डालेंगे तो वो क्यूब शेप का होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, आइस क्यूब. ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, थिंग्स. थिंग्स मीन्स वस्तु. पॉलीहेड्रॉन मतलब थ्री डायमेंशनल, मतलब पॉलीहेड्रॉन मीन्स क्या होता है, जिस शेप्स के थ्री डायमेंशन होते हैं, जिसमें हाइट, विड्थ एंड
क्या होता है, हाइट, विड्थ एंड लेंथ होता है। तो ये आपका हो गया सॉलिड अराउंड अस का वर्ड मीनिंग। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। अब देखिए क्या है ये सॉलिड अराउंड अस। इसके अंदर हमें क्या क्या करना है, क्लासीफाई ऑब्जेक्ट करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट को हम क्लासीफाई करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को शॉर्टिंग करेंगे, फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर हम उसका कलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड अराउंड अस का तरीका। नेक्स्ट अब देखिए क्या है, हमारे सब कलर द बिगेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट। ओके, यानी कि जो आपका बिगेस्ट यहाँ पे दिख रहा है शेप, उसको क्या करना है आपको कलर, और जो स्मॉलेस्ट है वो उसको क्या करना है, क्रॉस करना है। तो बिगेस्ट शेप कौन कौन सा है, यानी बिगेस्ट मीन्स बड़ा शेप। इन सभी में बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ये है। तो बिगेस्ट को हमें क्या करना है, कलर करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, कलर कर दिए। ओके, ये कलर हो जाएगा, तो इसको हम लोग कलर्ड करेंगे, है ना। तो ये कलर हो गया। अब उसके बाद क्या है, एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट शेप, और क्रॉस करना है स्मॉलेस्ट शेप को। तो क्रॉस करना है स्मॉलेस्ट शेप, तो स्मॉलेस्ट शेप को क्या है, ये है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट में देखो बिगेस्ट कौन सा है, तो बिगेस्ट कौन सा है, तो दिस वन इज द बिगेस्ट, तो इसको कलर करेंगे। ओके, और उसके बाद स्मॉलेस्ट को क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट अब है फिर वंस अगेन कलर द बिगेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट। तो बिगेस्ट कौन सा है, ये कौन सा बिगेस्ट है, ये, तो हम इसको क्या करेंगे, कलर। ओके, तो हमने इसको कलर कर दिया, तो ये हमारा कलर हो गया। तो ये कलर हो गया, और इसमें स्मॉलेस्ट को क्या करेंगे, क्रॉस द स्मॉलेस्ट। द स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें, द स्मॉलेस्ट, दिस वन इज द क्रॉस। ओके, कलर द बिगेस्ट, बिगेस्ट इज, हु इज बिगेस्ट, this one is biggest, and cross the smallest, okay. Next, identify the object and the match correctly. अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको मैच करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो शेप का जो थिंग्स है उसको हम क्या करेंगे, उस शेप से मैच करके फिर उसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो इसको हम यहाँ से मैच कर दिए, और ये क्या है, ये स्क्वायर है, और ये क्या है, रेक्टेंगल, तो हमने इससे मैच कर दिया। ये क्या है, सर्कल, तो हमने इसको पिज्जा से कर दिया, और ये क्या है, ट्रायंगल, तो हमने इसको रिंग से कर दिया। तो ये हमारा हो गया मैच। अब आते हैं हम सॉलिड पे। तो सॉलिड में हम क्या करेंगे, सॉलिड शेप। तो यहाँ पे कलेक्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग, हैविंग अ डिफरेंट साइज एंड शेप। जब हम किसी भी चीज को कलेक्ट करते हैं, सब बहुत सारी चीजें आसपास रहती हैं, तो जब हम उसको कलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, डिफरेंट साइज का होता है। तो जैसे कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, कुछ सर्कल शेप का होता है, कुछ स्क्वायर शेप का होता है, तो डिफरेंट शेप का होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको उसकी शेप से क्लासिफाइड कर देते हैं, यानी कि उसको ग्रुप, तो हैविंग डिफरेंट साइज और शेप। और उसके बाद जैसे कि ये देखो क्या है, ये क्यूब, तो हमने बहुत सारे टॉय को लिया और उसमें से शॉर्टिंग किया। तो जो एक शेप का था उसको एक जगह रखा, यानी एक हमारे पास क्या है, सेल्फ है, यानी कि एक अलमारी है, और उसमें हमने अपने टॉयज को क्या किया, सॉर्टिंग किया। तो शॉर्टिंग करने की पहले हमने क्या किया कि सारे टॉयज को पहले चूज किया, शॉर्ट किया,
और उसके में जितने भी क्यूब शेप के थे उसको हमने क्या कर दिया, एक सेल्फ में डालना शुरू कर दिया। तो देखो क्यूब शेप का क्या होता है, ये देखो क्यूब शेप है ना, क्यूब शेप यानी कि जो होता है जो स्क्वायर शेप का होता है और वो क्या होते हैं, और उसमें जो डायमेंशन होते हैं वो 3 डायमेंशन होते हैं। क्यूब क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी चीज को क्या करोगे, जैसे कुछ को छू सकते हो, उठा सकते हो, जो आपको क्या करते हैं रखने पर अब वो क्या करते हैं स्पेस लेता है, वो क्या होता है सॉलिड शेप। तो सॉलिड शेप में पहला हम क्या पढ़ेंगे, पहला शेप क्या आएगा, क्यूब। तो क्यूब में कौन कौन सा शेप आएगा, देखो जैसे कि आप लेते हो रूबिक की है ना, तो ये आता है। आज आपका गिफ्ट बॉक्स है, ये भी क्यूब शेप का है। और उसके बाद ये ब्लॉक्स है, ये भी है, जैसे ABCD का ब्लॉक्स आता है बच्चों का, तो जिसको हम एक पर एक होल्ड करते हैं, तो वो भी क्या है क्यूब शेप का है। आइस क्यूब जो है वो भी क्या है क्यूब शेप का है, और ये डाइस है वो भी क्यूब शेप का है। तो ये जितने भी शेप हैं वो क्या है क्यूब शेप के हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसको हम छू सकते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं, और इसमें कितने डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, तो ये देखो 3 डायमेंशन होता है इसमें। ओके, अब आप जाओ क्यूबॉइड, तो हम क्यूबॉइड में पढ़ेंगे। तो सॉलिड शेप में सेकंड शेप क्या आता है, क्यूबॉइड। फर्स्ट शेप क्या आया, क्यूब, सेकंड क्या आया, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में देखो क्या है, क्यूबॉइड की स्पेलिंग CUBOID, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जैसे कि जो क्या होता है, जिसमें रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल होते हैं, वो मिलके क्या बनाता है, क्यूबॉइड बनाता है। और स्क्वायर में क्या होता है, 4 स्क्वायर मिलाएंगे तो क्यूब बनेगा। और रेक्टेंगल में क्या होगा, हम यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स है, यहाँ पे 4 रेक्टेंगल्स को क्या करेंगे, मैच करेंगे, तो क्या बनेगा, ये क्यूबॉइड। तो ये देखो क्यूबॉइड में ये है बॉक्स, फिर आपका जो है बिस्किट, उसके बाद ये बुक, और क्या आता है, ये है आपका माइक्रोवेव। ये सब क्या है, कौन सा शेप का है, क्यूबॉइड। आप अपने बैग में देखोगे तो पेंसिल बॉक्स भी क्यूबॉइड शेप का होता है। जैसे कि देखो एक ऊपर भी होता है और फिर नीचे भी होता है, तो 2 रेक्टेंगल हो गया, एक साइड से रेक्टेंगल हो गया, तो 1 2 फिर 3 4 5 6, कितने रेक्टेंगल हुए, 6। तो जब हम 6 रेक्टेंगल को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हमारा क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। अब आगे कोन, अब हम क्या बनेंगे, कोन। कोन को जैसे कोन क्या होता है, कोन से समझ गए ना, सीधे कोन बनाता है, वो कोन शेप का होता है, तो वो क्या होता है, उसको हम क्या कॉल करते हैं, कोन। तो हमने सॉलिड शेप में कौन कौन सा शेप पढ़ा, क्यूब, क्यूबॉइड, और ये कौन सा है, कोन। तो कोन की स्पेलिंग क्या है, CONE, कोन। एग्जाम्पल ऑफ शेप देखो, ये क्या है, जैसे हम लोग क्या खाते हैं, सॉफ्टी खाते हैं, उसके अंदर फ्लेवर्स लगे होते हैं आइसक्रीम में, तो नीचे का जो सॉफ्टी होता है ये कौन सा शेप है, कोन शेप का। जब बर्थडे पार्टी बनती है तो हम जो कैप लगाते हैं वो कौन सा शेप का होता है, कोन शेप का। और यहाँ पे जब हम पिट्टो खेलते हैं तो इसका जो रिंग्स होता है कौन से शेप का है, ये, तो ये आपका कोन शेप का है। वंस अगेन कैप जो है कोन शेप का है, और यहाँ पे भी कोन शेप है। तो ये क्या है, डिफरेंट एग्जाम्पल है किसके, कोन शेप्स के। तो अब आते हैं नेक्स्ट, अब ये क्या है, सिलेंडर। अब ये आ गया सिलेंडर। तो सिलेंडर में हम देखते हैं कौन कौन सा शेप का सिलेंडर जो है, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो सिलेंडर शेप का होता है। तो पहले क्या है, कप, जिसमें हम मिल्क पीते हैं, वो कप का शेप क्या है, सिलेंडर। उसके बाद ड्रम, जो जिसको हम बजाते हैं, जो टॉय है हमारे पास, तो वो क्या है, ड्रम। जो ड्रम होता है उसका शेप क्या है, सिलेंडर। और ये जो केक जो हम अपने बर्थडे पार्टी में क्रॉस काटते हैं, तो वो क्या है, किस शेप का है, सिलेंडर शेप का। और फिर ये क्या है, डस्टबिन। द डस्टबिन का जो कंटेनर होता है उसका शेप क्या होता है, सिलेंडर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये ट्रंक। ट्रंक का शेप क्या हो गया, सिलेंडर। और ये क्या है, वंस अगेन डस्टबिन, दिस इज कैंडल, और कैंडल शेप इज cylinder. And next, glass. Glass shape is cylinder. And also you have a water bottle. This side it is shape of cylinder. Okay. So all the shapes are cylinders. Okay.
तो हमने शॉर्टिंग कर ली ना, हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट थे उसको शॉर्टिंग कर ली। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हमने एक सेल्फ में डाल दिए क्योंकि सबका शेप क्या है, सिलेंडर शेप है। तो अभी तक हमने कौन कौन सा सॉलिड शेप में पढ़ा, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन एंड सिलेंडर। अब नेक्स्ट कौन सा शेप पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट शेप है स्फीयर। तो स्फीयर में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो ग्लोब है जो आप प्रिंसिपल सर के ऑफिस में देखते हो, ये जो ग्लोब है इसका शेप क्या है, स्फीयर, सर्कल शेप का होता है और ये सॉलिड होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑरेंज, जो आप फ्रूट्स होता है जो आप लोग खाते हो वो क्या है, सिलेंडर। ये क्या है, बॉल्ब है। तो ये जो बॉल है जिससे हम खेलते हैं ये भी क्या है, सिलेंडर है। और ये जो बॉल है बास्केटबॉल, ये भी क्या है, स्फीयर। तो ये भी स्फीयर और ये भी स्फीयर, सॉरी मैंने सिलेंडर बोल दिया, ये स्फीयर और स्फीयर दोनों क्या है, स्फीयर। और ये ग्लोब भी स्फीयर और ये ऑरेंज भी स्फीयर। तो अब हमने स्फीयर ऑब्जेक्ट को सॉर्टिंग कर लिया, सारे ऑब्जेक्ट को उठा के हमने एक सेल्फ में डाल दिया। तो ये सारे शेप कौन से शेप्स के हुए, स्फीयर। तो अभी हमने सॉलिड शेप में कौन सा पढ़ा, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर। अब कौन सा आएगा, नेक्स्ट ओवल। अब ओवल जो है उसका शेप क्या है, ओवल जो होता है वो भी सिलेंडर शेप में आता, वो भी सॉलिड शेप में आता है, सॉरी। तो ये क्या है, मिरर, ये क्या है, बलून्स, ये क्या है, लेमन, और ये क्या है, रग्बी। तो ये जो है ये सारे हमने एग्जाम्पल्स क्या किए, सारे ऑब्जेक्ट को शॉर्टिंग किया सारे टॉयज में से और फिर हमने उसको एक सेल्फ में डाल दिया। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं इसको हम किस नाम से कॉल करेंगे, ओवल, OVAL, ओवल, OVAL, ओवल। तो ये सारा सॉलिड शेप में ही आएगा। तो सॉलिड शेप में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, वंस अगेन रिपीट करते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ओवल। ओके, अब देखो क्या करना है, सॉलिड शेप। अब हमने सॉलिड शेप में क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। क्यूब, क्यूब में क्या क्या आता है, तो ये वुडन बॉक्स है ना, ये क्यूब में वुडन बॉक्स आता है। और ये वुडन बॉक्स के बाद क्या आता है, डाइस, और डाइस के बाद आइस क्यूब आता है। उसके बाद देखो ये क्या है, क्यूबॉइड शेप, ऐसा शेप जो होता है उसको बोलते हैं क्यूबॉइड शेप। तो क्यूबॉइड शेप में क्या क्या आता है, इरेजर, फिर बुक, और फिर ये ब्रिक, यानी कि जिससे हम अपना घर बनता है, वो ब्रिक जो ईंट होता है वो भी किस शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का। नेक्स्ट ये क्या है, सिलेंडर। ये देखो मेरा टर्न आ गया, क्या बोल रहा है, मेरा टर्न आ गया, मैं हूँ सिलेंडर। और ये क्या है, पेंसिल, वो भी बोल रहा है देखो मेरा शेप क्या है, सिलेंडर शेप का है। और ये स्ट्रॉ जिससे तुम जूस पीते हो ना, मैं भी क्या हूँ, सिलेंडर शेप का हूँ। और ये क्या है, डस्टबिन, मुझे भी लोग सिलेंडर शेप का बोलते हैं पर मेरा नाम क्या है, डस्टबिन। और ये क्या है, कोन, कोन देखो मैं हूँ जोकर कैप, है ना। और इसमें सारे फ्लेयर्स लगे हुए हैं। और ये क्या है, कोनिकल टेंट, ये जो है ये टेंट होता है जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं जहाँ पे घर नहीं होते तो वहां पे हम इसको कैरी कर सकते हैं। और ये क्या है, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम तो आपको बहुत पसंद है, तो आइसक्रीम के नीचे का जो बिस्किट वाला होता है जिसको सॉफ्टी बोलते हैं, इसका जो शेप है वो क्या है, कोन शेप। तो मेरा भी टर्न आ गया, तो हमने एग्जाम्पल अब इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट ये देखो, स्फीयर। स्फीयर क्या है, स्फीयर में कौन आता है, फुटबॉल, ग्लोब और मार्बल। ओवल में क्या आता है, रग्बी बॉल, वाटरमेलन, मिरर, रग्बी बॉल, वाटरमेलन और मिरर। तो ये सारे शेप क्या है, ओवल। ये सारे शेप क्या है, स्फीयर, ओवल। तो ये है फुटबॉल, ग्लोब, मार्बल, रग्बी बॉल, वाटरमेलन एंड मिरर। ओके, तो अब हमने सारे जो है
डिफरेंट डिफरेंट जो टॉय है, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है, उस सब को शॉर्टिंग कर लिया और शॉर्टिंग करने के बाद हमने एक एक सेल्फ में उसको डाल दिया। बट ये जो सारे शेप हैं उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे? तो स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड शेप क्या होता है। तो सॉलिड शेप किसे कहते हैं? तो सॉलिड शेप्स आर द 3 डायमेंशनल। आपको पता है कि जो शेप में 3 डायमेंशन हो, जिस ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशन हो सॉरी, दे हैव 3 डायमेंशन। लेंथ भी हो, जिसमें क्या हो, लंबाई भी हो, विड्थ भी हो, चौड़ाई भी हो, एंड ऊंचाई भी हो। क्या हो, लंबाई भी हो, मोटा भी हो, और क्या हो, उसकी हाइट भी हो, और क्या हो, और उसमें चौड़ाई भी हो, मतलब मोटा भी हो, लंबा भी हो, और क्या हो, ऊंचा भी हो। तो ये सारा जो चीज जिसमें होता है, बीइंग 3 डायमेंशनल, they take up space in the universe. It is also known as 3D shape. It means जब किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या हो, 3 डायमेंशन हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो स्पेस को लेता हो यानी स्थान को घेरता हो, तो वो क्या होता है, सॉलिड शेप। तो आप क्या है, सॉलिड शेप का दूसरा नाम क्या है, 3D शेप। सॉलिड शेप का दूसरा नाम 3D शेप। Solid 3D figure that has 6 or more faces is called a polyhedron. जब जो 3D शेप होता है उसमें फेसेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। मतलब इधर से भी फेस होता है, उधर से भी फेस होता है, इधर से भी फेस होता है, 6 साइड से उसका फेस होता है। तो उस फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रॉन। क्या बोलते हैं उसको, पॉलीहेड्रॉन। तो ये शेप जो होता है वो होता है सॉलिड शेप। ठीक है, फिर से बता दें आपको, जिस शेप में 3 डायमेंशन होता है और जो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं, जिसको हम टच करते हैं, जिसमें 6 फेस होता है, और उसका दूसरा नाम क्या है, 3D शेप। तो ये दीज आर सॉलिड शेप। अब देखेंगे सॉलिड शेप को शॉर्ट करेंगे, मैच करेंगे, कौन कौन सा सॉलिड शेप में आता है। ये देखो, ये क्या है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कहाँ है, मैच करो सर्कल। तो ये मैच हो गया। हार्ट कहाँ है, तो ये मैच हो गया। उसके बाद स्टार कहाँ है, ये मैच हो गया। फिर क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से मैच करेंगे। फिर क्या है, ये है डायमंड। तो डायमंड से मैच करेंगे। ये क्या है, ओवल। तो ओवल से मैच करेंगे। तो ये बच गया एक, कौन सा है ये, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर शेप है और रेक्टेंगल शेप दोनों का सेम लग रहा है, बट ये क्या है, स्क्वायर शेप। ओके, तो ये है रेक्टेंगल से थोड़ा सा क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, किससे, स्क्वायर शेप से। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सॉलिड शेप। अब आते हैं हमें नेक्स्ट सॉलिड शेप पे, फिल इन द मिसिंग। अब स्पेलिंग को फिल करना हमें, TRIANGAL, ट्रायंगल, पेंटागन। तो यहाँ पे हेक्सागन। ठीक है, रेक्टेंगल, स्टार, ऑक्टागन। उसके बाद क्या है, ओवल। तो ये स्पेलिंग हमने फिनिश कर लिया। अब क्या है, शेप मैच, ड्रॉ 2 डायमेंशनल शेप दैट इज सिमिलर टू ईच 3 डायमेंशनल शेप। व्हाट इज शो। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ड्रॉ द 2 डायमेंशनल शेप दैट इज सिमिलर टू 3 डायमेंशनल शेप दैट इज शोन। अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमें। अब यहाँ पे क्या है, ये क्यूब, और ये क्या है, ट्रायंगल, और ये क्या है, रेक्टेंगल, और ये क्या है, सर्कल। तो ड्रॉ अ 2 डायमेंशनल शेप दैट इज सिमिलर। ये क्या है, जिसके सिमिलर जो भी आता है 2 डायमेंशनल, उसको हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्यूब है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, स्क्वायर। और ये क्या है, डायमंड शेप है, तो ये ट्रायंगल शेप में है। और ये क्या है, रेक्टेंगल,
यहाँ पे क्यूबॉइड है बट हमें 2 डायमेंशन बनाना, और ये क्या है, सर्कल। ठीक है, तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में अंतर क्या होता है, 3 डायमेंशनल में 3 डायमेंशन होते हैं 3D में, और इसमें इसको हम लोग सॉलिड शेप भी बोलते हैं, और इसको हम लोग टच कर सकते हैं, ये क्या करता है, स्पेस लेता है। तो ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशन क्या होता है, जिसको हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट शेप होता है, यानी कि प्लेन शेप। तो ये सब होता है ना। 3D shape matching, draw a 2-dimensional shape that is similar to each 3-dimensional shape that is shown. Okay? तो यहाँ पे आप क्या करना है, मैच करना है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट से ये डायग्राम को मैच करना है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ये किस शेप का है, तो यहाँ इसका शेप क्या है और इसका शेप क्या है, तो ये, और इसका शेप क्या है, तो ये शेप इससे मैच कर गया, और फिर ये शेप जो है और ये जो है ये शेप किससे मैच करेगा, तो ये इससे हो गया, और ये स्क्वायर शेप है, कोई ट्रायंगल शेप है, तो ट्रायंगल से ही इसको मैच करेंगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे, और ये इससे मैच करेगा, और ये इससे मैच करेगा। तो ये हमारा मैच हो गया। नेक्स्ट, तो ये हमारा सॉलिड अराउंड अस में हमने क्या पढ़ा, हमारे पास कितने शेप्स होते हैं, 2 टाइप्स के शेप होते हैं। पहला क्या है, सॉलिड शेप, और दूसरा फ्लैट शेप। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सॉलिड शेप। सॉलिड शेप आल्सो नोन एज 3D शेप। और सॉलिड शेप में कितने सारे शेप्स आते हैं, तो क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड ओवल। ओके, तो ये हमने आज फिनिश कर लिया सारे। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लेन शेप। ओके, तो आपको क्या करना है चिल्ड्रन, आपको वीडियो को वॉच करना है पूरा, उसके बाद लाइक का बटन प्रेस करना है, और दीक्षांत एजुकेट को सब्सक्राइब करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।